हेलो स्टूडेंट्स, ऑडियो आर्टिकल के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से झारखंड का सामान्य ज्ञान कंप्लीट कर रहे हैं। ऑडियो आर्टिकल सुनना जानकारी प्राप्त करने का एक आधुनिक और प्रभावी तरीका है। यह न केवल समय बचाता है बल्कि सीखने की प्रक्रिया को और भी गहरा बनाता है। यदि आप घर का कोई काम कर रहे हों, ड्राइविंग कर रहे हों, मॉर्निंग वॉक कर रहे हों, कुकिंग कर रहे हों, कोई भी काम करते वक्त आप ये ऑडियो आर्टिकल सुन सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो है सफा होड़ आंदोलन। सफा होड़ आंदोलन, जिसे अक्सर खेरवार आंदोलन के विस्तार के रूप में देखा जाता है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में उभरने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। 1870 के आसपास शुरू हुए इस आंदोलन का नेतृत्व लाल हेमब्रम, जिन्हें प्यार से लाल बाबा कहा जाता था, उन्होंने किया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से संथाल जनजाति के बीच प्रचलित बुराइयों को दूर करने और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आत्मसम्मान जगाने के लिए जाना जाता है। सफा होड़ शब्द का अर्थ होता है पवित्र लोग या साफ लोग। इस आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य संथाल समाज का आंतरिक शुद्धिकरण था। लाल बाबा ने महसूस किया कि संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था, उसकी विफलता का एक बड़ा कारण समाज में नैतिक बल की कमी थी। इसलिए उन्होंने कई सिद्धांतों पर जोर दिया, जैसे कि एकेश्वरवाद, राम नाम का मंत्र देकर एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया। उन्होंने नैतिक सुधार पर भी काम किया। मदिरापान, मांस भक्षण और पारंपरिक बलि प्रथाओं का पूर्ण त्याग करने को कहा। पवित्रता पर ध्यान दिया। अनुयायियों को जनेऊ धारण करने और आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। लाल बाबा ने इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए देशों द्वारक दल का गठन किया, जिसके कार्य करने की शैली काफ़ी हद तक अनुशासित थी। उनके प्रमुख सहयोगियों में पैका मुर्मू, पगान मरांडी और रसिक लाल सोरेन जैसे नेता शामिल थे। बंगम मांझी भी इस विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। आंदोलन का प्रभाव संथाल परगना से लेकर हजारीबाग और दामिनी कोह के क्षेत्रों तक फैल गया था। हालांकि यह आंदोलन धार्मिक सुधारों से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसने राजनीतिक रंग ले लिया। सफा होड़ अनुयायियों ने साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा वसूले जा रहे शोषणकारी लगान का विरोध करना शुरू कर दिया। यह आंदोलन इतना प्रभावी था कि अंग्रेजों ने डरकर आंगन में तुलसी चौरा बनाने और राम नाम जपने पर भी पाबंदी लगा दी। बाद के वर्षों में इस आंदोलन के अनुयायियों ने महात्मा गांधी के विचारों को अपनाया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे राष्ट्रीय संघर्षों में सक्रिय भागीदारी निभाई। सफा होड़ आंदोलन केवल एक धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि यह आदिवासी समाज के गौरव को पुनः स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम था। इसने संथालों को न केवल अपनी कुरीतियों को त्यागने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़कर ब्रिटिश दासता के विरुद्ध खड़ा होने का साहस भी दिया। झारखंड के इतिहास में यह आंदोलन आज भी सामाजिक चेतना के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। यह छोटा सा आंदोलन आपको निश्चित ही परीक्षा में मदद करेगा। आपकी सफलता को पाने के लिए धन्यवाद।